आइए अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर। ठीक है, ये आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर बस एक तरीका है आपको एग्जाम में 4 मार्क्स दिलाने का। ठीक है, बस एक बार समझ लेते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस है, बस एक बार प्रोसेस समझ लो, कोई भी क्वेश्चन आए यही प्रोसेस लगाओ, एकदम बन जाएगा। ठीक है, आइए आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर्स क्या होता है, ध्यान से देखिए। मान लो कि ये एक आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आपको निकालना है आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर। भाई आइजन वैल्यू निकालने के लिए प्रोसेस क्या होता है, भाई ध्यान से देखना, जो भी स्टेप 1 है ना, स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं कि एक इक्वेशन मानते हैं। क्या मानते हैं? ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्चुअल में हम लोग ये मानते हैं कि ए माइनस लैम्डा आई है ना, एक यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, कैपिटल एक्स। हालांकि ये जो कैपिटल एक्स है ये आइजन वेक्टर को डिनोट करता है, और ये जो लैम्डा है वो आइजन वैल्यू को डिनोट करता है। वैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो ए है ना, ये ए आपका रहेगा गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, जो ये लैम्डा है ना, इसी लैम्डा को हम लोग कहते हैं आइजन वैल्यू। आइजन वैल्यू, ये जो आई है ना, इसे हम लोग कहते हैं क्या, या तो कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसी को हम लोग कह देते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आप कुछ भी कह लो। चलिए, ये जो x है ना, ये x कहलाता है आइजन वेक्टर। दिस x इज कॉल्ड आइजन वेक्टर। क्लियर है? अच्छा, ये जो 0 है ना, इस 0 को 0 मत समझना, ये 0 एक मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स को ही हम मैट्रिक्स से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए इस 0 को हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स, इसको हम लोग कह सकते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए ये तो आपने देख लिया। अब आइए करना क्या है। करना ये होता है आइजन वैल्यू के लिए हमें, ठीक है, यहाँ से देखो भाई पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ए माइनस लैम्डा आई जो भी है इसको हम लोग 0 मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, लैम्डा की निकालनी है। ठीक है, और करना क्या होता है इसके अंदर कि जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स के जो डायगोनल हैं, उस डायगोनल में लैम्डा को माइनस कर देना पड़ता है। ठीक है, तो लैम्डा को जब माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, चूँकि यहाँ पे 5 था, 7 माइनस 5, 7 माइनस का 5, यहाँ पे 0, 4 माइनस 1, 0, 4 माइनस 1, 2, 8 माइनस 3, 2, 8 माइनस का 3। क्या होता है कि ये जो डायगोनल है ना, इस डायगोनल में हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा को माइनस कर देते हैं। जैसे ही हम लोग माइनस लैम्डा करेंगे, यहाँ भी माइनस लैम्डा, यहाँ भी माइनस लैम्डा, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स में ही लैम्डा को माइनस करते हैं, और इसको इक्वल टू क्या कर देते हैं हम लोग, 0। भाई ये लैम्डा माइनस इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 को जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो यही आएगा। ठीक है, आइए हम आपको बता ही देते हैं एक बार सॉल्व करके, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक, यहाँ पे बता देता हूँ। हमने कहा a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। कैसे आता है देख लो एक बार ध्यान से। मान लो कि ये a है, ठीक है, a अगर दिया हुआ है 5, 7 माइनस 5, 0, 4 माइनस 1, 2, 8 माइनस 3, माइनस करना है लैम्डा से, और आई को अभी हमने कहा यूनिट मैट्रिक्स कहो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहो, तो जितना इंटू जितना का यहाँ पे मैट्रिक्स है 3 इंटू 3, तो आई भी वही होगा। आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब आप लोग फुल कोर्स में आओगे तो मैं ये सारा चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अभी आप लोग बस समझो कि क्या हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो तो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन लक्ष्य क्लासेस में। चलिए, खैर वो तो बात की बात है, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा लिंक वगैरह, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और ज्वाइन कर लेना। ये सारा मैं उसमें बताऊंगा। एक बार आप ये समझ लो कि ये तरीका क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके हूबहू क्वेश्चन ही हैं। आइए, लैम्डा हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर दिया।
अब बात क्या होता है कि ये तो आपका हूबहू इसी तरह से निकल जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि ये इसी तरह से, चलो इसको मैं लिख ही देता हूँ, ये जो है ना सेम टू सेम इसी तरह से आएगा। और माइनस ये जो लैम्डा है ना, चूँकि ये मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जब आप लोग पढ़ोगे उसमें ये पता चलेगा कि कोई भी स्केलर, क्योंकि ये जो लैम्डा है यह स्केलर वैल्यू है, ठीक है। स्केलर का मतलब इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 शो ऑन, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। और जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसके एवरी एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई जाता है। तो अगर यह लैम्डा एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई जाएगा तो इस लैम्डा को प्रत्येक एलिमेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा को, तो ये लैम्डा बन जाएगा, ठीक है। अब लैम्डा यहाँ से हट जाएगा, 0 के साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये सारे 0 हो जाते हैं और जो जो 1 है वो क्या बन जाता है, लैम्डा। क्लियर है। अब क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंट, चूँकि ये 3 इंटू 3 का है, ये भी आपका 3 इंटू 3 का है। अब ये जो प्रत्येक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट, एवरी एलिमेंट को हम क्या करते हैं, चूँकि ये बीच में माइनस है ना, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट को, इसके प्रत्येक क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, क्रॉसपॉन्डिंग याद रखना भाई, ये नहीं कि इसको इससे माइनस कर दिया, इसको नहीं। अगर ये पहला वाला का ये है तो इसको जो है इसी से माइनस करेंगे, क्योंकि बीच में माइनस है। ये वाला है तो इसको इसी से माइनस करेंगे। मतलब कहने का है इसके प्रत्येक एलिमेंट को इसके प्रत्येक क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करते हैं, क्योंकि बीच में माइनस है। ये क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है। तो देखो 5 माइनस क्या, 5 माइनस लैम्डा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 माइनस लैम्डा। अब 7 माइनस 0 करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो हर एक के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से ही माइनस करते हैं। तो 7 के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 0, तो 7 माइनस 0 कितना होगा, 7 होगा। -5 माइनस 0 कितना होगा, -5 होगा। 0 माइनस 0 कितना होगा, 0। अब देखो 4 की बात आ रही है, ये 4 माइनस क्या करेंगे, लैम्डा, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस लैम्डा। क्लियर है। -1 तो यहाँ -1 होगा, 2 में से 0 को 2 माइनस 0 2, 8 माइनस 0 इज 8 एंड -3 माइनस लैम्डा। तो बात कहने का यही था मेरा कि देखो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स में लैम्डा माइनस होते हैं, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, सेम है। बात समझा। तो ये जो चीज़ है ये डायरेक्ट हमने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि इसका रीजन क्या है, रीजन ये है। क्लियर है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए ये तो आप समझ गए। अब आते हैं हम लोग, चलो तब तक अगर इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर लो, उसके बाद फिर हम आपको आगे समझाते हैं कैसे क्या होता है। चलिए ये तो आपने देख लिया। नेक्स्ट इसके बाद का प्रोसेस देखते हैं हम लोग क्या होता है। जैसे ही आपने ये कर लिया, ठीक है, तो अब इसका एक मैं शॉर्टकट प्रोसेस बताने वाला हूँ। जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा वो भी जानते होंगे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा वो भी जानते होंगे, बट मैं जो बताने वाला हूँ बहुत शॉर्टकट, क्योंकि इसको बताने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ। एक मेथड होता है इसका कि भाई इसके रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दो। रो के अलोंग एक्सपेंड करने के बाद आपका जो लैम्डा है वो क्या आएगा, वैल्यू आएगा लैम्डा का, और लैम्डा का क्या वैल्यू आएगा, 3 वैल्यू आएंगे। क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, 3 वैल्यू आएंगे। और रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग अगर आप एक्सपेंड करते हो तो बहुत ज़्यादा लेंदी चला जाता है। ठीक है, उस लेंदी को हमें कब, जब आप सेमेस्टर पेपर दोगे वैसे बनाओ, लेकिन हमें क्या करना, इंट्रेंस देना। सिर्फ ऑप्शन रहते हैं 4 हमारे पास। करना क्या है, जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ इसको याद कर लो, ये आपका रामबाण है, इसी से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। करना क्या है आपको, एक इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा क्यू माइनस, यहाँ पे ये छोड़ दो, फिर ये एक बार प्लस दिया, माइनस दिया, फिर प्लस देंगे, फिर यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे लैम्डा देंगे, उसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे 0। ये जो चीज़ है ना, यही चीज़ आपको एग्ज़ाम में कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करके देगा। अब बात रहा कि भाई यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ क्या आता है, ध्यान से देखना, यहाँ आता है सम ऑफ डायगोनल
एलिमेंट। क्लियर है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को यहाँ लिखना है और यहाँ क्या लिखना है? सम ऑफ डायगोनल, डायगोनल सब में आएगा भाई, डायगोनल माइनर्स। अब देखो माइनर्स यहाँ पे कितना काम आया हमारा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स और सम ऑफ डायगोनल माइनर्स हमें लिखना है। ठीक है, अब जब इसको आप लोग एक्सपेंड करोगे तो कम से कम एक पेज लगेगा इसका ये चीज़ ये फाइंड करने में, क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करने में। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट इसको फाइंड करेंगे, दैट मीन्स लैम्डा क्यू माइनस यहाँ क्या करना है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो भी आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दो। मतलब 5 + 4 - 3 क्या करेंगे, 5 + 4 - 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस यहाँ क्या करना है भाई, ये तो लैम्डा ही होगा, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट जब निकालोगे तो कितना आया था 6, चूँकि पहले वाला ही क्वेश्चन है, इसका डिटर्मिनेंट 6 आएगा इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखना है, सम ऑफ डायगोनल माइनर्स, ये ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले डायगोनल माइनर्स मतलब जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर्स है उसका सम वहाँ लिखना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ, कैसे होगा ध्यान से देखो, यही तो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स के क्या करना है, माइनर्स फाइंड करना है। तो अभी मैंने माइनर्स फाइंड करने के लिए बताया था, ये जो 5 है, 4 है, -3 है, इन तीनों का माइनस निकाल के यहाँ पे ऐड करके लिख देना है। करना क्या है, चलो 5 का माइनस निकालते हैं। 5 का माइनस निकालने के लिए इसके अलोंग जो रो है और कॉलम है भूल जाओ, इसको आप क्या करो, सॉल्व करो। कैसे सॉल्व होता है, यही तो बचा हमारे पास, कितना होगा 4 × 12 -12 और प्लस का 8, -12 प्लस का 8 कितना हो जाएगा। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे मतलब है कि हमें क्या निकालना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या निकालना है हमें, माइनस मतलब 1 M11 निकालना है, M22 निकालना है, M33 निकालना है। तो M11 की अगर बात करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये और ये भूल जाओ, तो ये -12 प्लस का 8, -12 ऐसे लिखते हैं, -12 प्लस का 8 दैट मीन्स व्हाट, -4, ये निकल गया। चलिए M22 निकालिए, M22 निकालिए, क्योंकि इसी का तो निकालना है, सिर्फ ये और ये भूले आप, ये भूले और ये भूले, कौन कौन बचा, ये तो कितना -15 एंड प्लस का 10, -15 प्लस का 10 कितना आ जाएगा, -5, ये निकल गया। चलिए M33 निकालिए, इसका ये भूले क्या होगा 20 - 0 दैट मीन्स 20। क्लियर है? अब क्या करना है, इसी के तो सम यहाँ पे लिख देना है हमें, क्योंकि माइनस का मतलब ही तो ये होता है, इसका सम आपको यहाँ लिख देना है। क्या करना है भाई, -4 -5 और प्लस का 20, ये हो गया इक्वेशन। अब फाइनल इक्वेशन चलो लिख लो, λ3 फाइनल इक्वेशन ये हो गया, माइनस इसे ऐड करो, 5 × 9 -3 कितना हो जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर, ये कितना हो गया 5 × 9 डैट मीन्स की प्लस का 11 लैम्डा माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ गया मात्र 2 लाइन में, और ऐसे सॉल्व करोगे क्रॉसपॉन्डिंग के अलॉन्ग सॉल्व करोगे तो कम से कम 1 पेज लगेगा। ठीक है, इसको याद रखो, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपके पास क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखो, उसके बाद ये कैसे फाइंड किया जाता है अभी मैं बताता हूँ। क्लियर है? पहले नोट करो इसको। आइए, अभी हमने इसका जो a माइनस लैम्डा आई जो निकाला था उसका इक्वेशन ये आया था, क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। भाई जब कभी भी आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आए, आपको क्या करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। सबसे पहले लैम्डा की जो वैल्यू है वो 1 2 3 या फिर -1 -2 -3 ले करके आप सॉल्व करो।
कोई ना कोई सॉल्यूशन आपका जरूर आ जाएगा, ठीक है। जनरली 1 2 3 में ही आ जाता है, या फिर -1 -2 -3 में आ जाएगा। सबसे पहले हम लैम्डा की वैल्यू चलो -1 पुट करके देखते हैं इसके अंदर क्या इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ही -1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चूँकि -1 पुट कर रहे हैं तो -11 हो जाएगा, ये -6 इक्वल टू, देखो इसको ऐड करोगे तो 0 नहीं आएगा, इसका मतलब है लैम्डा इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला, अब हम क्या करते हैं भाई, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अब क्या करेंगे हम लैम्डा इक्वल टू +1 पुट करके देखते हैं। लैम्डा इक्वल जैसे ही +1 पुट किया तो देखते हैं 1 पुट करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -6, यहाँ आएगा +11 और ये क्या आएगा -6। देखो सॉल्व करो, 11 और 1 12, +12 यहाँ से आया और -6 -12 यहाँ से आया 0, इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। जैसे ही लैम्डा इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आपके एक रूट्स मिल चुके हैं। जब लैम्डा इक्वल टू 1 एक रूट मिल गया है, इसका मतलब है कि डेट इज लैम्डा -1 इक्वल टू 0, क्योंकि देखो लैम्डा इक्वल टू 1 है ना, लैम्डा इक्वल टू 1 को इधर लाएंगे तो लैम्डा -1 हो जाएगा और इस साइड 0 हो जाएगा, तो लैम्डा -1 इक्वल टू 0 जो है ना क्या करेगा, इसके एक रूट्स बन जाएंगे। अब क्या करना है, हमें लैम्डा -1 को इससे डिवाइड करना है। मैं एक बार एक चीज़ एक ही बार बोलूँगा, आप ध्यान से देखते चले जाओ, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है? करना क्या है, जो लैम्डा -1 है उसको फिर डिवाइड करना है, किससे भाई, इस वाले से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 11 लैम्डा माइनस का 6। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये जानते हैं यहाँ पर कि भाई मान लो कि अगर आप 17 को डिवाइड करोगे 2 से, कितने बार में जाएगा, 8 टाइम्स में, ये क्या हो जाएगा 16, यहाँ क्या बच गया 1। इसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर, जो कि कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, इसको ये क्या कोशेंट है तो क्यू से डिनोट करेंगे, ये क्या रिमाइंडर तो आर से डिनोट करेंगे। अब आपने पढ़ रखा होगा 9th 10th में ही यूक्लिड्स मेथड, वो क्या होता है, कैपिटल डी इजकल टू स्मॉल डी इंटू, क्योंकि दिस इंटू दिस इजकल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस, ऐसा होता है ना, स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस में रिमाइंडर, ये आपने पढ़ रखा होगा बच्चा क्लास में। यही चीज़ हम करने वाले हैं, क्योंकि एक तो हमें मिल चुका है, इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसके बदले में हम क्या लिख देंगे, दिस इंटू दिस और प्लस में रिमाइंडर, यही काम करने वाले हैं। चलो ये तो आपको सॉल्व करने आता ही होगा। लैम्डा -1 है, यहाँ पे हमें क्या लाना है, लैम्डा क्यू, तो ऐसा कौन सा वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई करें ताकि लैम्डा क्यू आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर से कर दूँ तो देखो लैम्डा स्क्वायर को अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, लैम्डा स्क्वायर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा क्यू। अब जैसे ही ये लैम्डा क्यू हो गया, फिर लैम्डा स्क्वायर को -1 से करोगे तो क्या होगा, माइनस का लैम्डा स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये प्लस माइनस ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया, माइनस का 5 लैम्डा स्क्वायर। अब जो बच गया उसको लिख दो, प्लस का 11 लैम्डा माइनस का 6। अब देखो किससे करें हम लोग, -5 लैम्डा से करेंगे, -5 लैम्डा से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -5 लैम्डा स्क्वायर, माइनस से करेंगे तो माइनस प्लस 5 लैम्डा। अब क्या करें, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, ये क्या कैंसिल, ये कितना बच जाएगा, माइनस का 6 लैम्डा और ये क्या होगा, माइनस का 6। अब किससे करें भाई, लैम्डा है तो -6 से कर देंगे। यहाँ अगर मैंने -6 से कर दिया, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस तो 5 का है ना, प्लस 11 का है, तो 11 का ही साइन आएगा क्योंकि बड़ा है वो, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम +6 से करेंगे, तो +6 से किया हमने तो 6 लैम्डा आ जाएगा, 6 लैम्डा और ये -1 प्लस 6 माइनस का 6। इसे आप लोग सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना कि अब हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखो, अब हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज लैम्डा क्यू, ये वाला हम लिख रहे हैं, ये वाला वैल्यू लैम्डा क्यू -6 लैम्डा स्क्वायर
प्लस 11 लैम्डा माइनस का 6 इजकल टू 0। भाई ये जो वैल्यू है ना, इसी वैल्यू को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी वैल्यू को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दिस मल्टीप्लाई दिस और प्लस में रिमाइंडर, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, डी हो गया कैपिटल डी, ये हमने स्मॉल डी, ये आपका क्या हो गया, कोशेंट हो गया, और रिमाइंडर आपका 0 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी इंटू ये दिस, मतलब कि दिस मल्टीप्लाई दिस। जैसे ही वो हम लिखने की कोशिश करें तो हम लिख देंगे लैम्डा माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस का 6 और प्लस का 0, परंतु 0 को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये हो गया 0। अब क्या करेंगे यहाँ से, देखो भाई डैट इज़, अब देखो बीच में मल्टीप्लाई है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, डैट मीन्स लैम्डा माइनस 1 इजकल टू 0 होगा, और क्या हो सकता है, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये वाली वैल्यू 0 हो जाए, दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस का 6 इजकल टू 0, ये 0 हो जाए, है ना। यहाँ से अगर इसकी बात करें तो लैम्डा इजकल टू 1 आ गया, क्लियर है। अब यहाँ से लैम्डा इजकल टू क्या आएगा, तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको याद रखना चाहिए कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, ये होता है रूट्स निकालने के फॉर्मूला। बी क्या होता है, लैम्डा के साथ जो रहता है उसको बी कहते हैं, चलो यहाँ पे हम डिनोट भी कर देते हैं आपको, लैम्डा के साथ जो रहता है उसको बी कहते हैं, इसके साथ जो कोफिशिएंट 1 है उसको ए कहते हैं, जो कांस्टेंट है उसको सी कहते हैं। क्या होगा, माइनस बी, तो माइनस तो पहले से था और ये माइनस आपका माइनस 5 आएगा, तो माइनस बी मतलब प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 4 इंटू दिस, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, 24 अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए, 2 इंटू ए तो 1 है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 5, 25 माइनस 24 1, यानी कि प्लस का 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, कहने का मतलब है 5 प्लस 1 6, 6 बाई 2 3 एंड 5 माइनस 1 यानी कि 2। यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू आ गई, 3 एंड 2, तो कहने का मतलब एक लैम्डा की ये वैल्यू आई है और एक लैम्डा की ये वैल्यू आई है। अब मैं इसको यहाँ पे समराइज करके लिख देता हूँ। हमने जो अभी लिखा था कैरेक्टरिस्टाइज इक्वेशन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो 1 आई है, एक 2 आई है और एक 3 आई है। ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है ना, इसी को हम लोग कहते हैं आइजन वैल्यू, क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग बताएंगे आइजन वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है। ओके, अभी हमने देखा था इसका आइजन वैल्यू हमने निकाल रखा है। जैसे ही आइजन वैल्यू हमने निकाला, हमने ये देखा लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 आ गई, इसी को हम लोग कहते हैं आइजन वैल्यू। अब हम निकालने जा रहे हैं आइजन वेक्टर, ठीक है। आइजन वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लैम्डा के जितने भी वैल्यू है ना उतने आइजन वेक्टर्स अलग अलग आएंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लैम्डा इजकल टू 1 पे आइजन फैक्टर निकालेंगे, लैम्डा इजकल टू 2 पे आइजन फैक्टर निकालेंगे, लैम्डा इजकल टू 3 पे आइजन फैक्टर निकालेंगे, क्लियर है। हम लैम्डा इजकल टू 1 पे आपको निकाल के दिखा देते हैं, बाकी 2 और 3 पे सिमिलरली आपको खुद से निकाल लेना है, क्लियर है। चलिए एक बार समझिए आराम से। करना क्या है आपको कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर आइजन वेक्टर, ओके। आइजन वेक्टर हम निकालने जा रहे हैं किसके लिए भाई, इफ लैम्डा इजकल टू 1, क्लियर है भाई। जितनी लैम्डा उतनी बार आपको आइजन वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास 3 लैम्डा है तो 3 आइजन वेक्टर निकलेंगे। तो पहला लैम्डा इजकल टू 1 पे आइजन वेक्टर निकालने का प्रोसेस देख लो, फिर लैम्डा इजकल टू 2 पे वही प्रोसेस होगा, लैम्डा इजकल टू 3 पे वही प्रोसेस होगा। चलिए करना क्या है, इफ़ लैम्डा इजकल टू 1, जैसे ही लैम्डा इजकल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास जो ये वाला इक्वेशन है, ये वाला जो कि ये वाला इक्वेशन है, ये क्या आ जाएगा, दैट मीन्स कि a माइनस लैम्डा आई,
ठीक है, इंटू एक्स, और ये जो कैपिटल एक्स है ना आइजन वेक्टर इसी को कहते हैं, इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा देख लो भाई, ए माइनस लैम्डा आई कितना आ जाएगा, तो ए माइनस जो लैम्डा आई है वह आएगा 5 माइनस लैम्डा का जगह पे क्या पुट करना है 1, तो जैसे ही 5 माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4, बाकी तो सब सेम रहेगा, माइनस का 5, ये आपका 0, ये आपका 2, यहाँ पे देखो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 1, और ये कितना हो जाएगा -3 और माइनस का 1, तो माइनस का 4, ठीक, ये निकल गया। अब देखो ये x है ना, इस x को हम क्या करते हैं इस तरह से लिखते हैं x1 x2 x3, इसी को तो हम लोग आइजन वेक्टर कहते हैं, इक्वल टू 0, क्लियर है। चलिए अब जैसे ही ये आइजन वेक्टर की हम बात करें भाई ध्यान से देखना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं आइजन वेक्टर, आइजन वेक्टर, क्लियर है। आइए इसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या करना है भाई देखो, अब क्या करना है आपको, इसके 3 इक्वेशंस लेने हैं। कैसे लेंगे 3 इक्वेशंस, इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखो, मल्टीप्लिकेशन ये सारे हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे, अभी आप लोग ध्यान दो, पहले से जानते हो गया, नहीं जानते तो बता देता हूँ। इस वाले एलिमेंट को 4 इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एक बार इसको इससे करेंगे, पहला इक्वेशन आएगा, इसको इससे करेंगे, दूसरा इक्वेशन आएगा, फिर इसको इससे करेंगे, तीसरा इक्वेशन आएगा। 3 इक्वेशन निकालने हैं, 3 इक्वेशन, 3 अननोन, तीनों की वैल्यू फाइंड पता चल जाएगी, और ये इन तीनों को यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। आइए सिंपल सी बात है, तो हम लोग क्या पाते हैं यहाँ से भाई, इसको जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, दिस मल्टीप्लाई दिस कितना आएगा 4x1 प्लस 7x2 माइनस का 5x3 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन आपका आ गया। चलिए दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना, तो 0 है तो 0 खत्म, 3 है तो 3 को किससे x2 से, तो यहाँ हो जाएगा 3x2 और माइनस का x3 इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। चलिए तीसरा इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले रो को इस वाले कॉलम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x1 प्लस का 8x2 और माइनस का 4x3 इक्वल टू 0, ये हो गया 3। अब क्या करेंगे, तीनों के हेल्प से हम निकाल लेंगे x1 x2 x3 की वैल्यू। अब कैसे भी सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी भाई। देखो आइजन वेक्टर की वैल्यू है ना, अगर मॉड लोगे तो सेम आएगा। आप अगर एक तरीका यूज कर रहे हो तो इससे हो सकता है कि आपका साइन में ऊपर नीचे डिफरेंस हो जाए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो लैम्डा की वैल्यू है ना वो डिपेंड कर जाती है किसके ऊपर, इस वाले वेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो अगर मान लो कि आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हो तो उससे अलग वैल्यू आ जाएगी, साइन का सिर्फ चेंज होगा, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो हमें सबसे आसान क्या लगता है कि हम तीनों को किसी एक में कन्वर्ट कर लें। जैसे आप ध्यान से देखो, यहाँ से अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ से अगर मैं बात कर लूँ तो बताओ x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x2 इक्वल टू बात करें तो क्या होगा, x3/3 हो जाएगा, x3/3, ठीक है। ये देखो x3/3 x2 की वैल्यू आ गई। अच्छा, जैसे ही x2 की वैल्यू आ गई तो अगर मैं इसकी बात कर लूँ, देखो मैं इसे लिख रहा हूँ, यहाँ से 2 को कॉमन ले रहा हूँ और इसको 0 से इस साइड ले जा रहा हूँ, तो 2 को जैसे ही कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा x1 प्लस 4x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो जब x2 की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ x1 प्लस 4x2, x2 की वैल्यू कितनी है भाई, x3/3, यहाँ लिख दूंगा मैं x3/3, क्लियर है, माइनस 2x3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल गया मुझे, x1 प्लस 4/3x3 और माइनस का 2x3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल गया, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का है, इसे मैं उस साइड ले जा रहा हूँ, 2x3, इसको उस साइड ले जा रहा हूँ 4/3x3,
इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना। 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा 2, 2x3/3 ये x1 की वैल्यू आ गई। क्लियर है? मैंने क्या किया, x1 की वैल्यू x3 के टर्म में निकाल लिया, x2 की वैल्यू x3 के टर्म में निकाल लिया, और x3 तो खुद x3 है ही। इससे क्या होगा ना कि एलिमिनेशन में आसान हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब मुझे x1 x3 x3 सब की वैल्यू निकल गई है। मुझे चाहिए तो यही था ना, मुझे इसी की तो वैल्यू चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा। अब देखो यहाँ पे आइजन वेक्टर फॉर क्या, लैम्डा इजकल टू 1, मतलब फॉर आइजन वैल्यू इजकल टू 1 इज क्या हो जाएगी भाई, यही तो होता था। क्या होता था, x1, कैपिटल x1 इसको कह सकते हो, है ना, क्योंकि लैम्डा 1 भी इसको कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x1 x2 x3, अब मैं बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। क्या करूँगा, x1 की वैल्यू क्या, 2x3/3, मतलब 2/3 x3, x2 की वैल्यू 1/3 x3 और x3 तो खुद x3 है ही। अब क्या करूँगा, यहाँ से मैं देखो x3 तीनों में है, तीनों को मैं बाहर निकाल ले सकता हूँ। ठीक है, अब बाहर निकाल करके x3 को बाहर निकाल करके, चूंकि इस साइड 0 है तो यहाँ से बाहर निकाल करके 0 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए x3 यहाँ से, मतलब जो कॉमन है उसको आप निकाल ले सकते हो। ठीक है, ये आप सुविधा के अनुसार कर सकते हो। तीनों में से x3 है, तीनों को निकाल लो तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2/3 बच जाएगा, 1/3 बच जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई यही आपका आंसर हो गया। लेकिन आप एक चीज़ और कर सकते हो, इसके अंदर क्या कर सकते हो बता देता हूँ। एक तो आपका आंसर ये हो गया, क्लियर है, इसको आप क्या कर सकते हो कि सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है 3 और नीचे में यहाँ पे कुछ नहीं है, तीनों का एलसीएम लेकर के इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। डैट मीन्स कि आप 3 से तीनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। ठीक है, आंसर सॉल्यूशन मतलब ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसे आप इसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेना। अगर मैं वो भी कर दूँ आपको तो मैं दिखा देता हूँ क्या हो जाएगा उसका आंसर। 3 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर 3 से कर दोगे यहाँ भी 3 से, तो क्या होगा 3 3 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 3 कट के ये 1 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपके हो गए आइजन वेक्टर। क्लियर है, ध्यान से देखो भाई, मैंने सिर्फ क्या किया है, लैम्डा इजकल टू 1 इसके लिए इतना प्रोसेस किया है। ठीक है, सिमिलरली आपको क्या करना है, लैम्डा इजकल टू 2 पे इतना प्रोसेस करना है, फिर लैम्डा इजकल टू 3 पे इतना प्रोसेस करना है। ये पहला आया है, इसको हमने क्या कहा, x1 कहा। ठीक है, कैपिटल X1। जैसे ही लैम्डा इजकल टू 2 पे आप निकालोगे उसको आप लोग क्या कहोगे, कैपिटल X2। लैम्डा इजकल टू 3 पे कैपिटल X3। हम यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये जो 1 है ना, इसको हम लोग लैम्डा 1 भी कह सकते हैं, इसको लैम्डा 2 कह सकते हैं, इसको लैम्डा 3 कह सकते हैं। क्लियर है, मुझे लगता है आपको आराम से समझ में आ गया होगा। लैम्डा इजकल टू 1 पे हमने निकाल दिया, लैम्डा इजकल टू 2 पे और 3 पे आप खुद निकालो और आराम से इसको 2 बार 3 बार वीडियो देखो, समझो। क्लियर है, चलिए, थैंक यू।